गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन basically what is serial communication? So generally the process of sending data sequentially over a computer bus is known as serial communication, which means in this the data will be transmitted bit by bit. अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन जनरली हम सीरियल वे में भी कर सकते हैं एंड पैरेलल वे में भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सीरियल कम्युनिकेशन में हम जो भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो बिट बाय बिट जाता है, बट इन पैरेलल कम्युनिकेशन द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ बाइट और बेसिकली अ कैरेक्टर ऑन सेवरल डेटा लाइंस और बसेस एट अ टाइम. So this is the difference between serial and parallel communication. And serial communication is slower than parallel communication, but it is used for long data transmission due to lower cost and practical reason. So basically जैसा कि मैंने बताया कि सीरियल कम्युनिकेशन में हम बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर करते हैं और ये जनरली जो पैरेलल कम्युनिकेशन है उससे थोड़ा इसका जो प्रोसेस होता है वो स्लोअर होता है, बट प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से हम सीरियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। और बेसिकली ये भी कह सकते हैं हम कि जो लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन होता है उनके लिए भी हम सीरियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर्टिकुलर में कोई क्लॉक साइकिल है, दैट इज ट्रांसमीटर एंड दैट इज रिसीवर साइड। सो बेसिकली इसमें जो बिट जाएगी वो जनरली जो भी डेटा जाएगा वो बिट बाय बिट फॉर्म में जाएगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर इसका रिप्रेजेंटेशन दूं तो एंड सो ऑन, तो इस तरीके से। सो बेसिकली इसमें क्या है, एक एक करके बिट ट्रांसफर होंगे, एक एक करके बिट बाय बिट डेटा का ट्रांसमिशन होगा। सो ये होता है हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन में। अब बात आती है कि जो सीरियल कम्युनिकेशन है जनरली उसमें मोड्स जो है डेटा ट्रांसफर के लिए वो कौन कौन से हैं। सो बेसिकली जो अभी हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है मोड्स ऑफ data transfer in serial communication. Data transfer in serial communication. Serial communication. So basically first one is asynchronous data transfer mode, and second one is synchronous data transfer mode. So basically in asynchronous mode the bits of data are not synchronized by clock pulse. Basically what is clock pulse? So clock pulse is a signal that is used for synchronization of operation in an electronic system. तो हम ये बोल सकते हैं कि जब जो भी नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डेटा है वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है क्लॉक पल्स के थ्रू, देन इट इज नॉन एज एसिंक्रोनस डेटा, otherwise it is known as synchronous data. So basically in synchronous data transfer mode, the mode in which the bits of data are synchronized by a clock pulse is known as synchronous data transfer mode. So these are the modes of data transfer in serial communication: asynchronous and synchronous. Now next is characteristic of serial communication. Characteristic of serial communication.
characteristics of serial communication. So basically, generally the first characteristic is defined as baud rate. So generally the baud rate is used to measure the speed of transmission. Means जनरली जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो हम बॉड रेट के थ्रू मेजर करते हैं, या बेसिकली हम कह सकते हैं बॉड रेट जनरली स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन को मेजर करने के काम में ली जाती है. जनरली इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट पासिंग इन 1 सेकेंड. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द बॉड रेट इज 200, then 200 bits per second passed. So generally in telephone lines the baud rate will be 14,400, 28,800 and 36,600. So basically आप baud rate को generally speed of transmission measure करने के use में लेते हैं. Now next one is stop bit. Second one is stop bit. Stop bit. So what is stop bit? And stop bit generally stop bit are used to a single packet to stop the transmission, which is denoted as capital T. Means generally it is used for a single packet to stop the transmission, which is denoted by T. Means ये जनरली जो भी ट्रांसमिशन को स्टॉप करने का काम करते हैं वो स्टॉप बिट के थ्रू होता है, उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल T से. इसकी जो टिपिकल वैल्यू है वो जनरली है 1, 1.5 एंड 2 बिट्स. नेक्स्ट वन इज पैरिटी बिट. थर्ड वन इज पैरिटी बिट. So basically the parity bit is the simplest form of checking the errors. So they are of 4 kinds, that is even, odd, marked and spaced. So generally these are the different types of parity bits. So basically आप ये कह सकते हैं कि जो पैरिटी बिट है वो हमारे पास जनरली एरर को चेक करने के लिए यूज में ली जाती है. एंड जनरली जो हमारे पास पैरिटी बिट है वो सीरियल कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की तरह यूज लिया जाता है. सो बेसिकली जो बॉड रेट, स्टॉप बिट्स, पैरिटी बिट एटसेट्रा, ये जितना भी हमने पढ़ा है ये जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सीरियल कम्युनिकेशन के. सो आई होप आपको सीरियल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा. सीरियल कम्युनिकेशन मैं एक बार फिर से समराइज फॉर्म में बता देती हूँ. सो सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में मैं एक टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस आपको और क्लियर बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको सीरियल और पैरेलल के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस बताया था कि जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसमें बिट बाय बिट डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जबकि पैरेलल में एक साथ हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की. सो सीरियल, दैट इज पैरेलल एंड दैट इज बेसिस ऑफ कंपैरिजन. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की, सो सीरियल कम्युनिकेशन में जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो बहुत स्लो होती है एज कंपैरिजन टू पैरेलल. सो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, अगर सीरियल में जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है तो अगर हम पैरेलल की बात करें तो उसमें जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो फास्ट है. अगर हम बात करें जनरली इसमें बेसिक वे में अगर मैं बात करूं तो इसकी क्रॉस टॉक की, सो जो हमारे पास क्रॉस टॉक है, क्रॉस टॉक सीरियल कम्युनिकेशन में प्रेजेंट नहीं होता है, बट पैरेलल कम्युनिकेशन में क्रॉस टॉक प्रेजेंट होती है. इसी तरीके से अगर हम बात करें दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन की,
सो जो हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन होता है, सीरियल कम्युनिकेशन में जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है, एंड पैरेलल कम्युनिकेशन में हाफ डुप्लेक्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जनरली इसके सिस्टम अपग्रेडेशन की, सो सीरियल कम्युनिकेशन में इजी सिस्टम अपग्रेडेशन होता है, जबकि पैरेलल में क्वाइट डिफिकल्ट होता है। इसी तरीके से अगर मैं हाई ऑपरेशंस की बात करूं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशंस की, तो सीरियल कम्युनिकेशन में मोर इफिशिएंटली हम हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, जबकि पैरेलल के अंदर लेस इफिशिएंटली हम लोग जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशंस है उन पे वर्क कर सकते हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो मोर इफिशिएंट है एंड पैरेलल इज लेस इफिशिएंट। नाउ इन द लास्ट आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो सीरियल है उसमें डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड बिट बाय बिट, एंड इन पैरेलल कम्युनिकेशन इसके अंदर जो डेटाज है मीन्स बेसिकली वेरियस डेटा बिट्स आर साइमल्टेनियसली transmitted using multiple communication link between sender and receiver. So basically this is the difference between serial and parallel communication. सीरियल कम्युनिकेशन में एक बार फिर से समराइज फॉर्म में बता देती हूँ कि सीरियल कम्युनिकेशन में जनरली जो भी डेटा होता है उसको बिट बाय बिट ट्रांसफर किया जाता है। जनरली जो इसके मोड्स होते हैं वो टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एसिंक्रोनस एंड सेकंड वन इज सिंक्रोनस। एंड जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है जनरली बॉड रेट, पैरिटी बिट, स्टॉप बिट, इनके थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो बेसिकली आप सीरियल कम्युनिकेशन को इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हम लोग जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जो नेक्स्ट टॉपिक है RS-232 उसको प्रॉपर ये कह सकते हैं आप कि RS-232 को कंप्लीट उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो इसलिए आपको सीरियल कम्युनिकेशन आना ही चाहिए। सो इसलिए मैंने RS-232 पढ़ाने से पहले आपको सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बताया है। सो सीरियल कम्युनिकेशन RS-23 के टाइम पे मैं आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी कि क्यों मैंने सीरियल कम्युनिकेशन आप लोगों को अभी डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। इफ़ अगर किसी को कोई भी डाउट हो सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो आप ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे हमसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।